बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दानिश अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली। आज हम सेकेंडरी स्कूल टीचर की ये जनरल कैटेगरी का पेपर है। ये 17 फरवरी, इसका मतलब आज के दिन जो पेपर हुआ था एसपीएससी का जनरल कैटेगरी के लिए, उसको सॉल्व करेंगे। और ये जो हम टाइप कर रहे हैं सवाल, वो टाइप ए है। अगर आपके पास किसी के पास जो है वो टाइप बी, सी या डी है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम फिर उन टाइप्स को भी सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का पेपर सॉल्व करना, और देखते हैं कि कौन से सवाल आए हैं और कल किस तरीके से आ सकते हैं दूसरे टेस्ट में। तो सबसे पहले जी पाकिस्तान स्टडी है। यहाँ पे पाकिस्तान स्टडी में क्वेश्चन नंबर 1 है, हु प्रेजेंटेड द नेशनल फ्लैग टू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो लियाकत अली खान जो है, इन्होंने पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग जो है दिया था। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखें, ये नेशनल फ्लैग के बारे में डेली एक सवाल आता है, तो आपको क्या पढ़ना है। अब नेशनल फ्लैग के बारे में जो चीज़ें हैं मे भी कल आ सकती हैं, तो वो ज़रूरी है। अब ये फ्लैग जो है बनाया किसने था या डिज़ाइन किसने किया था, ये सवाल अभी तक नहीं आया। तो अमीरुद्दीन जो है खिदवाई, उन्होंने ये जो है डिज़ाइन किया था पाकिस्तान के परचम को। ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, मे भी कल आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन विच डेट कायदे आजम एड्रेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये 11 अगस्त 1947 को, ऑप्शन ए जो है ये सही होगा। ये 11 अगस्त जो है 1947 को इन्होंने जो है खिताब किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, इस्लामाबाद was officially declared as a capital of पाकिस्तान। तो ये ऑप्शन ए यहाँ पे 14 अगस्त 1967 को जो है अडॉप्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेन फाउंडेशन ऑफ इस्लामिया कॉलेज पिशावर लेड। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच ईयर पब्लिक एंड रिप्रेजेंटेटिव डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट जो है, ये पेरोडा जिसको कहते हैं, पेरोडा एक्ट जो है प्रोमगल्ड मलगेटेड हुआ था, और ये हुआ था 1960 में। ऑप्शन सी सही है। ठीक है जी। एंड क्वेश्चन नंबर है 6, हु वाज, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो इंडिया का पहला वाइसराय जो था वो था, ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन। ठीक है जी, ये लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कनिंग सॉरी, ये सही होगा क्वेश्चन 6 का। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी सही होगा, 1949। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हिच डॉक्यूमेंट रिप्लेस 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये अयूब खान से जो लीगल फ्रेमवर्क है, एलएफ जो है, इसने रिप्लेस किया था 1956 कॉन्स्टिट्यूशन को। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय। तो प्रेसिडेंट जो इलेक्ट होता है वो दोनों सेनेट और नेशनल असेंबली से होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही होगा। ये हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड प्रोविंशियल असेंबली, ये सही हो जाएगा ऑप्शन। ये क्वेश्चन नंबर है 8, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो सतलज है। सबसे लॉन्गेस्ट रिवर इंडस है, सेकंड पे सतलज है। ऑप्शन सी जो है सही होगा नाइन्थ क्वेश्चन का। क्वेश्चन 10 है, हु लेड द नमाज जनाजा ऑफ कायदे आजम। तो कायदे आजम का जो जनाजा था वो अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी ने, ये ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी सही है। ठीक है जी। फिर आते हैं इंग्लिश, ये पाकिस्तान स्टडी का हो गया। इंग्लिश पोर्शन आते हैं, उसमें मिस स्पेल जो है, रॉन्ग वर्ड जो है, मिस स्पेल कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी का जो है एम्पीटियन, एम्पीटिनेंट, ये सही नहीं होगा। ठीक है, इसकी ये रॉन्ग स्पेल है।
क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें भी रॉन्ग स्पेल जो है स्पेल है, तो ये मशीनरी का ए आएगा आखिर में, एंड में, तो ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच आर द फॉलोइंग इज इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होते हैं? इन्फिनेटिव के साथ जो है वो टू लगता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो रन है, टू रन, ये सही होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। 14 का है, चूज द करेक्ट। ठीक है जी, तो 14 में चूज द करेक्ट है, और इसमें शी हैज बिन लिविंग फॉर हेयर फॉर 2 years, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। क्योंकि हैज और सिंस है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए गलत होगा, सिंस के साथ बिन होता है, हैज बिन होता है। और दूसरा यहाँ पे हैज बिन तो है ऑप्शन सी में, बट 2 years है, तो 2 years के साथ फार लगता है, सिंस नहीं लगता, ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन बी इज राइट। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव प्रोनाउन में विच, हु, दैट, ये तीनों हैं, ये ऑप्शन डी बाय जो है नहीं है, तो ऑप्शन डी सही होगा 15 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 16 है जी, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस दैट यूजेस द करेक्ट आर्टिकल, तो यहाँ पे आर्टिकल करेक्ट यूज करना है। यहाँ पे देखें, ए में एन एलिफेंट इज द लार्जेस्ट एन लार्जेस्ट लैंड एनिमल, तो यहाँ पे इज नहीं होता, यहाँ पे ये ए जो है आर्टिकल गलत यूज हुआ है ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी में देखें, ए एलिफेंट नहीं होता, एन एलिफेंट होता है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन सी में भी अ एलिफेंट है, तो एन एलिफेंट होता है। यहाँ पे ऑप्शन डी में देखें, एन एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल, ऑप्शन डी सही होगा क्वेश्चन 16 का। क्वेश्चन 17 है, द मीनिंग ऑफ इडियम या फ्रेज जो है, टेक अप द हैचेट हैस्ट, टेक अप द हैस्ट जो है, ये 17 क्वेश्चन का है, और इसका मीनिंग जो है यहाँ पे देखें, बी बिहेव फॉर्मली, परस्यू अ चांस, बी कॉट इन अ ट्रैप, प्रिपेयर फॉर आर गो टू वार, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा इसका। 17 क्वेश्चन का 18 क्वेश्चन है, डोंट यू डोंट नीड टू विंड दिस वॉच, यहाँ पे जो है वॉइस में चेंज करना है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 18 है, और यहाँ पे 18 का जो ऑप्शन ए है ये सही है, दिस वॉच नीड टू बी वाउंड। ठीक है जी, अ, जी क्वेश्चन नंबर 19 है, द स्कीम परमिट्स इन्वेस्टर टू बाय द शेयर्स फ्रॉम फॉरेन कंपनीज, तो इनको भी वॉइस में चेंज करना है, और यहाँ पर जो इसका सही वॉइस है वो ऑप्शन डी है, अंडर द स्कीम द इन्वेस्टर्स इन आर परमिटेड टू बाय शेयर्स फ्रॉम फॉरेन कंपनीज, तो यहाँ पे 19 का जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन सी सही होगा। 20वां है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ओवरिंग एट नाइट, अकरिंग एट नाइट, तो अकरिंग एट नाइट को नॉक्टर्नल क्या कहा जाता है, नॉक्टर्नल, यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये सही होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है जी, 21 क्वेश्चन है, इस्लामियात यहाँ से है, और इस्लामियात में पहला क्वेश्चन है, ज़कात जो है कब फर्ज हुई थी कंपलसरी, तो ज़कात सेकंड हिजरी में है। देखें, कल वजू के बारे में आया था, आज ज़कात के बारे में मैंने कल कहा था कि भाई इनको पढ़ लेना, ज़कात वगैरह को, हज को, रोज़ा को कब फ़र्ज हुए थे, नमाज और ये सारी चीज़ें जो है पूछ सकते हैं। अब देखिए आज ज़कात आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाउ मेनी सजदा आर इन मदनी सूरा, ये पहले जो 15 की तारीख को आई थी उसमें मक्की सूरत के जो है सजदे पूछे गए थे, अब हमने सॉल्व किए 11 है, तो यहाँ पे 3 होंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 23 है, तयम्मुम विल सेंड ऑर्डर इन विच सूरा, तो तयम्मुम का जो है किस सूरा में जिक्र हुआ है? का जी सूरह मायदा है। अब सूरह मायदा में वजू का भी जो है ऑर्डर आया है, उसके साथ गुस्ल का भी ऑर्डर आया है, और तयम्मुम का भी ऑर्डर आया है, तो सूरह मायदा है। अब ये जो है आप याद करें, मैं भी कल फिर वजू का पूछ सकते हैं, या फिर जो है गुस्ल का पूछ सकते हैं, या ठीक है। फिर आते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 24 है, और 24 में कह रहे हैं कि हाउ मेनी हाउ सलमान फारसी वाज फ्रीड एज अ स्लेव,
तो हज़रत सलमान फारसी जो हैं वो किस तरह जो है फ्री हुए थे? तो यहाँ पे ऑप्शन है जी, हज़रत अबू बकर पेड द प्राइस, हज़रत उस्मान पेड द प्राइस, हज़रत प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज कंपेनियन कैरीड आउट इन द गार्डन। ये ऑप्शन सी जो है ये सही है। क्वेश्चन नंबर है जी 26 25। नेम द नेम ऑफ द प्रॉफिट हुज एज हैज बीन मेंशन इन द कुरान। तो कुरान में हजरत नूह की एज जो है वो मेंशन की गई है। यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। और 950 ईयर्स है, 950 ईयर्स जो है वो एज बताई गई थी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की। ठीक है जी। नेम द वाइफ ऑफ प्रॉफिट पीस हु वाज डॉटर ऑफ हजरत उमर फारूक। हजरत उमर फारूक की कौन सी जो है बेटी थी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा, ये थी हैं उम्मुल मोमिनीन, जो हजरत उमर फारूक की बेटी थी। केव हिरा, हिरा जो केव है कहाँ पे है, कौन से माउंटेन में है? तो ऑप्शन डी है यहाँ पे जबल नूर। और 26 का ऑप्शन ए सही था। 28 जी क्वेश्चन है। 28 में पूछ रहे हैं द लिटरल मीनिंग ऑफ जिहाद। जिहाद की लिटरल मीनिंग जो है स्ट्राइव हार्ड। तो ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है विच सूरा इज आल्सो नोन एज विदा। सूरा विदा जो है वो किसको कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शन ए है अल काफरून, सूर्य काफरून है, सूर्य नसर है, सूर्य लुकमान है, या सूर्य हदीद है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है सही होगा, सूर्य नसर है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ गजवा अब्वा। गजवा बदन जो है उसको गजवा अब्बा कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है इन सोशोलॉजी व्हाट इज द कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है सोशोलॉजी में? ऑप्शन ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, या ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन द सेम एरिया एंड शेयरिंग कॉमन इंटरेस्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा 31 क्वेश्चन का। व्हाट टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब कम्युनिटी दैट शेयर्स अ कॉमन कल्चरल बैकग्राउंड, लैंग्वेज एंड ट्रेडिशंस। तो यहाँ पे डाइवर्स कम्युनिटी है, होमोजीनियस कम्युनिटी है, फ्रेगनेंटेड कम्युनिटी है, या फिर आइसोलेटेड कम्युनिटी है। तो यहाँ पे होमोजीनियस कम्युनिटी लग रहा है मुझे। ऑप्शन बी सही होगा इसका। हाउ डज सोसाइटी इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल के बिहेवियर पे सोसाइटी का क्या असर है? सोसाइटी हैज नो इम्पेक्ट ऑन द इंडिविजुअल, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी इंडिविजुअल्स सोलोली डिटरमाइन देयर बिहेवियर। ऑप्शन सी है सोसाइटी शेयर्स एंड इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल बिहेवियर थ्रू। तो जी यहाँ पर जो है ऑप्शन सी ये सही होगा 33 क्वेश्चन का। 34 है व्हाट इज द रोल ऑफ कल्चर इन रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। तो कल्चर का रोल क्या है इंडिविजुअल और सोसाइटी में? तो यहाँ पे कल्चर हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर। Culture shapes individuals' beliefs, values, and behavior within a society. Culture only affect the government, and culture slowly dictates the economic activities. यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये सही होगा। 34 क्वेश्चन का है। 35 है व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ स्टेट्स कल्चरल फंक्शन। तो स्टेट के कल्चरल फंक्शन का क्या एम है? ठीक है जी। टू कंट्रोल द म्यूजिक इंडस्ट्री, टू प्रमोट इंडिविजुअल, सी ऑप्शन है टू प्रिजर्व एंड प्रमोट कल्चर हेरिटेज, टू डिक्टेट पर्सनल प्रेफरेंसेस। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है व्हाई इज एजुकेशन कंसिडर्ड एज एस्पेक्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। तो यहाँ पे टू कंट्रोल आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, टू डिक्टेट पर्सनल प्रेफरेंसेस। सी ऑप्शन है टू इंश्योर इक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल सिटीजन्स। यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का। 37 है व्हाट डज द टर्म सॉवरेनिटी रेफर टू पॉलिटिकल साइंस। टाइप ऑफ गवर्नमेंट, टाइप ऑफ करेंसी है सुप्रीम एंड इंडिपेंडेंट, अथॉरिटी ऑफ स्टेट, एंड फॉर्म ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, एंड एनफोर्समेंट ऑफ स्ट्रिक्ट लॉज। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी सही होगा 37 क्वेश्चन का। 38 क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप एजुकेशन। तो यहाँ पे है टीचिंग इंडिविजुअल टू बी आइसोलेटेड, एजुकेटिंग इंडिविजुअल्स अबाउट देयर राइट्स एंड रिस्पांसिबिलिटी एज अ सिटीजन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी
जो है सही हो जाएगा। 39 क्वेश्चन है जी। हाउ डज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप, e-citizenship and digital citizenship impact modern civic life? तो it is e-citizenship has no relevance in modern civic life, ये wrong है। e-citizenship encourage isolation from digital platforms, e-citizenship involves active participation and response in the digital realm, e-citizenship only applies to government official। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये सही लगता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाउ मेनी अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एज ऑफ लेटेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन? तो यहाँ पर आई थिंक 25 तो हो गई थी, 26 अमेंडमेंट भी हो चुकी हैं, तो 30 ऑप्शन सही लग रहा है क्वेश्चन नंबर 40 का। तो यहाँ तक हमारा आज का पेपर था। 40 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए, और उर्दू और इंग्लिश के पोर्शंस टाइम हुआ तो हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे रात के टाइम में। और हम रात जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो है वो कल वाले पेपर में क्वेश्चंस आ सकते हैं हम इन पेपर्स को देखकर। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। यहाँ पर एसएसटी की हम पूरी तैयारी भी करवाते हैं, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।